हेलो गाइस, वेलकम टू होप। माय सेल्फ संगम पाल। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसा आप लोगों को पता ही है कि दिस ईयर का एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम ऑलमोस्ट ओवर होने को है। अभी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो एसबीआई क्लर्क से ही फर्स्ट बैंकिंग एग्जाम में डेब्यू किया हुआ है, एंड बहुत बच्चे ऐसे भी है जो प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला है नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों का मन में बहुत सारा सवाल होता है कि सर प्रिपरेशन शुरू कहां से करें, ऑनलाइन कोचिंग लूं या ऑफलाइन कोचिंग लूं, या अगर मैं कोचिंग नहीं लेता हूं तो बिना कोचिंग लिए कि मैं बैंकिंग एग्जाम क्लियर कर सकता हूं। अगर मैं YouTube से स्टडी करता हूं तो कहां से स्टडी करना सबसे अच्छा रहेगा, मैं प्रैक्टिस कहां से करूंगा, मेरे लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा। तो इस तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होता है जो एक बच्चे का मन में होता है। आज ये इसी तरह जितना भी डाउट होगा ये सारा डाउट को खत्म करेंगे, इसीलिए वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बैंकिंग सिलेबस। अभी आप लोग बोलोगे सर बैंकिंग सिलेबस ये डिस्कशन करके फायदा क्या है सर, मुझे तो पता है बैंकिंग सिलेबस। नो, आप लोगों को बैंकिंग सिलेबस पता है, लेकिन उसको शुरू किस तरह करना चाहिए, कहां से शुरू करके किस तरह चलना चाहिए, ये आप लोगों को नहीं पता। सर ये सही बात बोले आपने, सर प्लीज जल्दी बता दीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए। मैं सब कुछ बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कहां से स्टार्ट करना है, कौन कौन सा टॉपिक को किसके बाद पकड़ना है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे बताऊंगा जहां से आप स्टडी करते हो आपका डेफिनेटली बेनिफिट होगा ही होगा। जब आप बैंकिंग एग्जाम के लिए क्वांट सेक्शन स्टार्ट करते हो तो आप ऑलवेज सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट कीजिए। अब बोलेंगे सर क्यों सिंप्लीफिकेशन से, क्यों? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारा चीजें ऐसे होते हैं जो हम लोगों को पता होता है। जैसे परसेंटेज थोड़ा मोड़ा पता होता है, उसके बाद क्यूब रूट, क्यूब स्क्वायर ये पता होता है, उसके बाद सर्ड एंड इंडाइस ये भी पता होता है, बॉडमास रूल ये भी पता होता है, थोड़ा थोड़ा मल्टीप्लिकेशन का रूल्स ये भी पता होता है। हाँ सर ये तो पता होता है, तो इसमें बड़ा बात क्या? बड़ा बात है आप जब सिंप्लीफिकेशन करोगे आप लोगों को ट्रेडिशनल फॉर्म पता होगा, लेकिन आप वही चीजों को थोड़ा एडवांस तरीके से सीखने का कोशिश करोगे, जो आप लोगों का लैंग्वेज में बोला जाता है शॉर्ट ट्रिक्स। जब आप सीखोगे तब आपका इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि कोई भी चीज जब आप शुरू करते हो इनिशियल स्टेज में आपको प्रॉब्लम आ सकता है कि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, तो इनिशियल स्टेज से स्टार्ट वही टॉपिक से करें जो टॉपिक को आपको थोड़ा मोड़ा पता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको स्टार्ट करना है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते ही आपको जो पहला टॉपिक दिया जाएगा वो है परसेंटेज, जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्वांट सेक्शन के लिए। आप प्री में बोलिए, मेंस में बोलिए, हर चीजों में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है सर, मैंने सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक बोला मैंने कंप्लीट कर लिया, उसके साथ साथ अप्रोक्सीमेशन भी मैंने कर लिया। तो ये दोनों टॉपिक आपके हिसाब से सर ये दोनों टॉपिक फर्स्ट करना चाहिए। यस, अभी ये दोनों टॉपिक तो सर मैंने कर लिया, अब उसके बाद कौन सा टॉपिक करूं ये तो समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद आप लोगों को जाना है परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एजेस एंड पार्टनरशिप। सर ये वाला टॉपिक क्यों? मैंने तो सर ये वाला टॉपिक कर लिया था, ये वाला टॉपिक करेंगे तो थोड़ा गड़बड़ होगा क्या? मैंने तो किसी बच्चे का ये भी था होता है कि सर मैंने तो डीआई पकड़ लिया, अभी क्या प्रॉब्लम होगा मेरा? नो, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा, ये एक सिस्टमेटिक होता है। अभी देखिए जब आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन आप प्रैक्टिस करोगे उस टाइम में आपका क्या होगा, आप परसेंटेज के बारे में आपके एक नॉलेज आ जाएगा। हाँ सर ये तो आपने सही बोला। उसके बाद आप क्या करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। परसेंटेज के बाद अगर दूसरा कुछ मेन होता है वो होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सर क्यों? क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आप एवरेज बना सकते हो, एजेस बना सकते हो, पार्टनरशिप बना सकते हो, डीआई बना सकते हो, बहुत सारा टॉपिक आप उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको एवरेज, एजेस एंड पार्टनरशिप ये टॉपिक क्यों? ये क्वांट का टोटली बेसिक अरिथमेटिक टॉपिक होता है। जैसे फर्स्ट में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन बोला, उसी तरह अरिथमेटिक में आपका जो बेसिक टॉपिक होता है रेशियो, एवरेज, एजेस, पार्टनरशिप, ये टोटली बेसिक होता है। एंड जो आपका एजेस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, वो टोटली रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आप बना सकते हो। इसीलिए मैं ये चीजों को एक बेसिक मानता हूं कि ये क्वांट में ये चीजें को आपको इनिशियली जानना बहुत ही जरूरी है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप क्वांट सेक्शन स्टार्ट करें तब इनिशियली ऑलवेज फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर क्यों? फाउंडेशन सर कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो ट्रेडिशनल प्रोसेस होगा उसको जानना बहुत जरूरी है। सर क्यों? एग्जाम में तो सर एडवांस से करना है, डेफिनेटली एडवांस से करना है, लेकिन जब तक आपको ट्रेडिशनल प्रोसेस नहीं आएगा
तब तक आप एडवांस प्रोसेस यूज नहीं कर पाओगे। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अभी मान लीजिए मैंने बोला सेकंड आपको ये करना है, सर समझ गया आपने सेकंड बात तो ये बोला। अभी सर अभी डीआई कब टच करना है, उसके बाद आपको डीआई आना है। क्यों? क्योंकि जो प्री लेवल का जो डीआई होता है ना, वो कंप्लीटली बेस्ड होता है परसेंटेज के ऊपर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर एंड एवरेज का ऊपर। ठीक है, तो सर इनिशियली कौन सा डीआई को टच करना है? इनिशियली आपको बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबुलर, पाई चार्ट एंड रडार, ये सारा डीआई को आपको प्रैक्टिस करना है। तो सर अभी आप लोगों से क्वेश्चन है कि सर बाकी को कब टच करना है? भाई रुको जरा, सब्र करो, सब बोलूंगा भाई, लाहे लाहे थोड़ा धीरे धीरे मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। इतना तक ये हो गया आपका थर्ड स्टेप, ये आपको करना है। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया? तो अभी तक आपने क्या क्या स्टडी किया? सिंप्लीफिकेशन किया, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एजेस, पार्टनरशिप, ये टॉपिक भी आपने कर लिया। डीआई का कुछ डीआई आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, मोटा मोटी आपका अरे डीआई आपसे बनता है, आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो। हाँ सर अभी क्या करना है? अभी आपको स्लोली क्विज स्टार्ट करना है। सर मैंने तो ओपनिंग में ही मॉक देना शुरू कर दिया। इसमें आपने गलती किया, आपको इनिशियली मॉक नहीं देना है। सर क्यों नहीं देना है? क्यों नहीं देना है? क्योंकि जब आप इनिशियली मॉक देना स्टार्ट कर दोगे वहां पे प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। हाँ सर ये बात सही है, सिलेबस कंप्लीट नहीं करके अगर आप मॉक दोगे तो उस केस में प्रॉब्लम क्या आएगा? अब क्वेश्चंस आपको कॉमन नहीं आएगा। जब वो क्वेश्चंस कॉमन नहीं आएगा, टॉपिक आपका समझ में नहीं आएगा, आपको डिमोटिवेटेड फील होगा। डिमोटिवेटेड फील होने से क्या होगा? आप पाजिल हो जाओगे, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां से करना चाहिए, ये कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ये मुझे पता नहीं होगा। तब आप लोगों को पता नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सर ये तो होता है ना? होता है तो फर्स्ट मॉक मत दो, फर्स्ट क्विज दो। अभी आप लोगों से क्वेश्चन है सर क्विज कहां से दे, प्रैक्टिस कहां से करें, कौन सा बुक खरीदे? भाई सुनो, YouTube में अगर देखोगे ना तो इतना सारा एजुकेटर्स आप लोगों से लाखों करोड़ों कमा रहा है कि नहीं रहा है? तो आप उन लोगों को वेबसाइट से जाके फ्री का जो मटेरियल्स होते हैं वो क्यों नहीं पढ़ते हो भाई? वो क्यों नहीं लेते हो? सर वो तो रेकमेंड ही कोई नहीं करता भाई। वो फ्री का चीज कोई भी रेकमेंड नहीं करेगा। फ्री का चीज के लिए रेकमेंड करने के लिए पैसा थोड़ी ना मिलता है। तो रेकमेंडेशन तो वही चीज का रेकमेंडेशन होगा ना जिसके लिए एजुकेटर लोगों को पैसा मिलता है। फ्री का चीज के लिए कहां से कौन पैसा देगा? कोई भी नहीं देगा। इसलिए फ्री का चीज के लिए कोई भी रेकमेंडेशन नहीं करेगा। ठीक है, वहां पे इतना फ्री मटेरियल्स अवेलेबल है ना कि कोई बच्चा अगर बिना कोचिंग किए, बिना बुक खरीदे भी एग्जाम क्लियर कर सकता है। लेकिन बच्चों का मन में सबसे ज्यादा सवाल यह होता है कि सर फ्री का चीज होता है तो अच्छा नहीं होगा। भाई आप पेड कोर्स लेकर देखो एंड यूट्यूब में जो वीडियोस आता है ना वो लेके देखो, दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है। और दूसरा और एक सीक्रेट मैं बताता हूं, आप जो बुक खरीदते हो ना, आप जो जिसका भी आप बुक खरीदते हो वो पहले ऑलरेडी पब्लिश हो चुका होता है, आप उसी को बाद में आप लोग खरीदते हो। लेकिन जो पीडीएफ होता है ना वो एवरी ईयर अपडेट होता रहता है। क्विज़ेस जो होता है ना वो डे बाय डे का क्विज़ेस होता है। कोई भी वेबसाइट डे बाय डे क्विज़ेस लॉन्च करता है, तो वो डे बाय डे क्विज़ेस अगर लॉन्च करता है तो वो आपका सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है भाई बुक से, दूसरा कुछ चीजों से। ये बात समझो, ये चीजों को कोई भी नहीं रेकमेंड करेगा क्योंकि ये चीज रेकमेंड करने के लिए पैसा थोड़ी ना मिलता है भाई। ठीक है, अभी आप लोग क्विज देना है, कौन सा दू? सिंप्लीफिकेशन का क्विज दीजिए। इतना सारा वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट खोल के सिंप्लीफिकेशन का 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 मिनट्स रहेगा। 15 मिनट में 5 तो क्वेश्चन बनेगा। आज 5 बन गया, कल 6 हुआ, परसों 7 हुआ, फिर 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ। इस तरह आप अपना स्पीड स्लोली आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, डीआई का क्विज दीजिए, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबुलर, इसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कीजिए। ये टॉपिक का क्विज, टॉपिक वाइज क्विज दिया कीजिए। इसमें जब सॉल्व होगा एंड जब आप उसको क्विज को एनालिसिस करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, चलो इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको जाना है नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक एक इजी टॉपिक होता है जहां पे कुछ रूल्स होता है। अगर वो रूल्स आपको पता चल गया तो क्वाड्रेटिक में कुछ भी नहीं होता है। ये प्री लेवल में ही देखा जाता है इन जनरली। तो प्री लेवल में अगर क्वाड्रेटिक आता भी है उतना हाई फाई नहीं आता है, इजीली बनने लायक आता है, जिसमें
5 to 6 मार्क्स देखा जाता है, 5 to 6 मार्क्स जो इजीली आपका पॉकेट में आ सकता है। ये एक दिन अगर आप ठीक से करोगे, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, दूसरे दिन से आप प्रैक्टिस कर करके आपका स्पीड इनहेंस कर सकते हो। लेकिन नंबर सीरीज एक थोड़ा सा, इसमें क्या होता है ना, जो ट्रिक्स होता है ना, जो लॉजिक होता है वो बहुत सारा डिफरेंट होता है। तो नंबर सीरीज इनिशियली आपका प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब आप इसको डे बाय डे 10 20 30 40 प्रैक्टिस करोगे, क्विज दोगे, डे बाय डे जब आप क्विज दोगे, तब आपका ये नंबर सीरीज का जो लॉजिक होता है वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। नंबर सीरीज ओनली पॉसिबल होता है प्रैक्टिसिंग, क्योंकि इसका परमानेंट कोई आपका ट्रिक्स नहीं होता है। इसका जो ट्रिक्स होता है ना, बहुत सारा होता है। अभी आपको शुरू करना है सेक्शनल। सर अभी सेक्शनल क्यों शुरू करूं? अभी तो बहुत सारा बाकी है, वो भी तो डेफिनेटली बाकी है, लेकिन अभी आपका मोर देन 25 मार्क्स का जो प्री का सिलेबस होता है वो कंप्लीट है। सर कैसे इतना में 25 मार्क्स? हाँ कैसे, देखिए अगर मैं एसबीआई क्लर्क का ही बात करता हूं, सिंप्लीफिकेशन आपको 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा, मिनिमम सिंप्लीफिकेशन 10 मार्क्स का। हाँ सर ये तो पता है, देखा मैंने। उसके बाद नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक से 5 मार्क्स, कितना हो गया? 15। उसके बाद मैंने आप लोगों को डीआई बोला था, अगर आप प्री का डीआई देखोगे, बार लाइन टेबुलर, इसको छोड़कर दूसरा आ ही नहीं रहा है। हाँ सर ये भी पता है, 10 मार्क्स का कितना हो गया सर? 25 मार्क्स। उसके बाद यहां पे मैंने बोला था ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन में 2 ही पकड़ लिया, 27 क्वेश्चन आपको आ रहा है। 25 प्लस मार्क्स का सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया सर इतना इजीली। हाँ भाई ये चीज, ये तो पहले पता ही नहीं था, पता अभी तो पता हो गया ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं सेक्शनल दो। सेक्शनल देने के बाद क्या होगा, आपको तो पता है कि आपका 25 मार्क्स, तो आपको 25 मार्क्स का आपका जो सेक्शनल का सिलेबस हो वो कंप्लीट है। तो आपका इनिशियली कितना आएगा? 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 0 आएगा। हाँ सर आता है 0 आएगा, और क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। लेकिन जब आप सेक्शनल आप दोगे, उसमें आपका क्वेश्चंस कॉमन आएगा, सिंप्लीफिकेशंस देखने को मिलेगा, डीआई देखने को मिलेगा, टेबुलर डीआई देखने को मिलेगा, एवरेज के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसमें वैरायटी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये जब देखोगे ना, तब आपको लगेगा अरे यार मैं तो सही ट्रैक पर जा रहा हूं, मेरा तो क्वेश्चंस टॉपिक से क्वेश्चंस तो आ रहा है, क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन रहा है वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन उसी टॉपिक का तो क्वेश्चन तो देखने को मिल रहा है। हाँ तो इसमें से क्या होगा? कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? तो इसमें से आपको इनिशियली क्या होगा? कमती नंबर आएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। मेरा भी इनिशियली 2 या 3 मार्क्स ही आया था भाई, जितना भी होगा ना, जो भी बच्चा स्टार्ट करता है इनिशियली नेगेटिव में आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इनिशियली ही उसको 20 प्लस मिल गया था, तो वो एक्सेप्शनल होगा भाई। आई एम नॉट एक्सेप्शनल, और आप लोग भी शायद एक्सेप्शनल नहीं हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। सर अभी क्या करना है? अभी आपको जाना है ये वाला टॉपिक पे, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड प्रॉब्लम, पाइप एंड क्रिस्टन, बोटिंग स्ट्रीम। सर क्यों? प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर, ये भी टॉपिक करना है। लेकिन ये टॉपिक में, ये 5 टॉपिक में क्यों प्रीफर कर रहा हूं? ये पांचों टॉपिक का जो मेन करने का तरीका होता है वो कहीं ना कहीं सेम है, मोर और लेस सेम ही होता है। क्यों? क्योंकि पाइप एंड क्रिस्टन एंड टाइम एंड वर्क दोनों का ही सेम होता है, इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस देखने को मिलता है आपको। एंड टाइम डिस्टेंस, बोटिंग स्ट्रीम, ट्रेन प्रॉब्लम, इसका मेन जो कॉन्सेप्ट होगा वो सेम होता है। तो अगर आप 2 टॉपिक को अच्छी तरीके से चबा जाते हो तो बाकी टॉपिक आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा ये टॉपिक को उसके बाद पकड़ना है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर, एलिगेशन। इसमें और एक इंटरेस्टिंग में फैक्ट मैं बताऊं, अगर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लियर है तो आप बोटिंग स्ट्रीम, पाइप एंड क्रिस्टन, ट्रेन प्रॉब्लम, मैक्सिमम चीजों को आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही बना पाओगे। लेकिन इसके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपका स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपने प्रॉफिट एंड लॉस किया, मिक्सचर एलिगेशन किया। हाँ सर मैंने कर लिया, ये भी टॉपिक मोटा मोटी मेरे को आ रहा है अभी आ रहा है। तो आपका मेंस का जो टॉपिक होगा, 2 टॉपिक, डाटा सफिशिएंसी एंड क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2, ये 2 आपके लिए ओपन हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि डाटा सफिशिएंसी एंड क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 टोटली बेस्ड होता है अरिथमेटिक के ऊपर, हाई लेवल अरिथमेटिक होता है। प्री में देखा जाता है, प्री में अगर आता भी उतना हाई लेवल नहीं आता, लेकिन ये 2 टॉपिक स्पेशली फॉर मेंस होता है। अगर मेंस में आता है, जैसे आरआरबी क्लर्क हो गया,
आरआरबी पीओ मेंस हो गया, आईबीएस क्लर्क हो गया, इसमें अगर ये देखने को मिलता है तो इसका लेवल अप होता है, ठीक है। एंड टोटली बेस्ड होता है अरिथमेटिक का ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों आपका आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों को, क्योंकि ये स्टेज पहुंचते पहुंचते आपका लेवल थोड़ा हो जाएगा, आप थोड़ा मैच्योर्ड हो जाओगे। नाउ आप मॉक दीजिए, नाउ मॉक। क्यों? क्योंकि अभी तो आप लोगों को चीजों को समझ में आ गया ना, आप चीजों को हैंडल करना सीख गए कि क्विज जब दिया, आपको जब फर्स्ट क्विज दोगे, क्विज में आपका 1 या 2 नंबर आएगा। स्लोली आपको क्विज में जब आप सेक्शनल देने लगोगे तो क्विज में आपका 7 to 8 मार्क्स आने लगेगा। जब आप सेक्शनल देना स्टार्ट कर दोगे, क्विज तो आपका साथ में ही रहेगा, तो क्विज में भी आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, 10, 11, 12 आने लगेगा। तो सेक्शनल में भी आपका पहले क्या आएगा, 0, 1, 2, 3 आएगा, लेकिन स्लोली वहां पे भी 10, 12, 13, 14, 15, 16 आने लगेगा। जब आपका सेक्शनल में मान लीजिए 15, 16 आने लगा, आप मॉक देना स्टार्ट कर दिए, तब सेक्शनल में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्विज में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जब आपका दोनों में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा तो मॉक में भी आपको स्लोली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ये 100% मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मिसिंग डीआई करना है, अरिथमेटिक करना है, ये 2 करना है। लॉजिकल डीआई बाद में करने कीजिएगा, कैसलेट भी थोड़ा देख लेना है, ये भी अरिथमेटिक के ऊपर बेस होता है। तो सर आपने जो ये 3 टॉपिक, इसको क्या छोड़ दूं? नो, छोड़ना किसी टॉपिक को नहीं है। ये टॉपिक पे यहां पे क्यों लिखा? क्योंकि ये टॉपिक मैक्सिमम बच्चे इसको टच करते ही नहीं है, बच्चे ये टॉपिक को पसंद करते ही नहीं है। और आप मैक्सिमम बच्चों से पूछेंगे ये टॉपिक का नॉलेज उनका है नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा ये टॉपिक का नॉलेज ले लीजिए, इससे स्कोर करना इजी होता है। सर कैसे? कि मेंसुरेशन में जो होता है ना, मेंसुरेशन में क्वेश्चन घुमाता नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूला को रट लीजिए, क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएगा। आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर देखते हो, वहां पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसका भी फॉर्मूला होता है, थोड़ा फॉर्मूला को समझ लीजिए। 10-15 टाइप का अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो, ऑटोमेटिकली रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं, इसीलिए मैं ये लास्ट में रखा हूं, क्योंकि बच्चे लोग ये टॉपिक देखते नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। अभी क्या होगा कि जब आप सेक्शनल दोगे, सेक्शनल में जो टॉपिक आ रहा है, जो टॉपिक आपका नोन है, वो टॉपिक जब आप अटेंड करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो टॉपिक आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, तो उस टाइम में आप वो टॉपिक को लेकर थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि क्यों नहीं बन रहा है। या तो मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, या तो मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूं। कॉम्प्रिहेंड अगर नहीं कर पा रहा हूं तो क्यों नहीं कर पा रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया। ये होने के बाद आप सेक्शनल में आपको जो टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, वो टॉपिक को और एक बार देखिए, और जो टॉपिक इजीली बन रहा है उसको भी और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो टॉपिक से क्वेश्चन अगर आता है तो आप ना छोड़े, ठीक है। जब मॉक दोगे, मॉक के टाइम में आपको क्या होगा, जो टॉपिक आप नया सीखे हो, उस टॉपिक से आप क्वेश्चन जब आएगा उसको बनने की कोशिश कीजिए। जो टॉपिक स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग टॉपिक को आप मॉक में अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर वहां पे क्वेश्चन बनता है तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, ये होता है मॉक में अगर अच्छा मार्क्स आता है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है कि नहीं होता है? होगा ही होगा। इसी तरह यही होता है ट्रिक्स चीजों को करने का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप प्री के लिए 100% रेडी हो चुके हो, एंड मेंस के लिए यही जो चीजें होता है ना, इसी को थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो कहां से आएगा? अरे भाई, जब आप ही क्लियर कर लोगे, मेंस का मॉक दोगे या नहीं दोगे? आप लोग मेंस का मॉक तो आपको देना पड़ेगा। हाँ सर दूंगा। जब मेंस का मॉक दोगे, वहां पे आपको 10 मॉक्स आपका आएगा। 10 मॉक अगर आप अच्छी तरीके से सॉल्व करते हो ना, वहां पे बहुत कुछ चीजें सीखने को मिल जाएगा। उसके बाद यूट्यूब में तो आपका बहुत सारा वीडियो है, मेंस का पजल के ऊपर, मेंस का डीआई के ऊपर, मेंस के अरिथमेटिक के ऊपर। उस चीजों को थोड़ा देखिए ना, उस चीजों को देखिए। सर ये तो आपने बोल दिया, ये तो मुझे समझ में आ गया, ये तो किस तरह स्टडी करना है। आपने फर्स्ट ये बोला, दूसरा ये बोला, तीसरा ये बोला, सर फोर्थ वन आपने ये बोला, उसके बाद फिफ्थ वन आपने ये बोला, सिक्स्थ वन ये, उसके बाद ये वाला पार्ट था सेवेंथ वन, उसके बाद ये वाला 8th, उसके बाद जो अदर्स हो गया वो वाला 9th वाला। इस तरह सीक्वेंस से मैं अगर करता हूं तो हम लोगों का हो जाएगा। सर अभी अगर बोलूं तो प्रिपरेशन करें तो किस तरह करें? देखिए, फर्स्ट बात मैं बोलूंगा, प्रिपरेशन करने के लिए यूट्यूब में आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे।
जिससे आप टॉपिक वाइज वहां से बेसिक से हाई आप प्रिपरेशन कर सकते हो। फर्स्ट बात ये हो गया। तो सर प्रैक्टिस कहां से करेंगे? देखिए प्रैक्टिस करने के लिए मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है वो वेबसाइट्स का नाम बता दूंगा। देखिए मैं अभी यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा, अगर वही वेबसाइट कल पता चल जाएगा कि मैक्सिमम बच्चे यूज कर रहे हैं, वहां पे जाके वो लोग क्या करेंगे, वेबसाइट पेड कर देंगे, तो आप लोगों का लॉस हो जाएगा। इसीलिए मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक में दे दूंगा, वहां पे जाइए, ज्वाइन कीजिए। मैं टेलीग्राम चैनल थ्रू टेलीग्राम एंड थ्रू व्हाट्सएप में आप लोगों से कनेक्टेड रहूंगा। मैं उसके साथ साथ अरिथमेटिक के ऊपर, क्वांट का ऊपर मैं क्लास भी लेता हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आप थ्रू टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लास में आपको इतना हाई इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को शायद ना भी मिले। डिजिटल बोर्ड तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास यही व्हाइट बोर्ड है, यही मार्कर होगा, यही लाइटिंग होगा, इसी में मैं कराता हूं। अगर आप लोगों को वहां पे आना है तो गूगल मीट का थ्रू में क्लास करवाता हूं, आप लोग वहां पे डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं क्वांट का डिटेल्स क्लास करवा रहा हूं। ठीक है, आप लोग वहां आराम से ज्वाइन कर सकते हो। मैं टेलीग्राम में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वो थ्रू टेलीग्राम आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो एंड मैं वहां पे आप लोगों को क्लास का लिंक जो होगा वो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, आई होप आज आप लोगों को ये सारा जो मैंने बोला प्री के एंड मेंस का डिटेल्स, जिस तरह मैंने क्वांट का स्टडी करना है या किस तरह चीजों को लेके चलना है, कब मॉक देना है, कब सेक्शनल देना है, कब क्विज देना है, जो मैंने आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अपना फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो लोग अभी प्रिपरेशन करने वाला है। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।